छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राज्य की सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं और तमाम वादे कर रही हैं। उससे पहले तमाम सर्वे एजेंसियां भी अब सक्रिय हो चुकी हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर के एक नया सर्वे आया है। इस नए सर्वे में बीजेपी को झटका मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नए सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी राज्य की सत्ता से दूर होती दिख रही है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि आखिर ये जो नया सर्वे आया है उसमें बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है और कितनी सीटें दोनों पार्टियों को मिलने वाली है और कितना वोट शेयर दोनों पार्टियों को मिलेगा। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। उससे पहले आपको बता दें, इस सर्वे को PESCS मीडिया और न्यूज 24 ने मिलकर के किया है और इस सर्वे की अगर माने तो जब 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस आगे निकलती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी पीछे रह सकती है। सर्वे के जो नतीजे आए हैं उसमें कुल 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के खाते में महज 30 से 35 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के पास कुल 1 से 3 सीट जा सकती है। अब आप आंकड़ों के जरिए समझिए, जब 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 68 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, क्योंकि अगर आप देखें तो कुल छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और यहां जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 है। ऐसे में कांग्रेस ने पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने और तब से उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगातार काम कर रही है। और इस बार जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी भूपेश बघेल की ही अगुवाई में कांग्रेस चुनावी मैदान में जा रही है। और आप देखेंगे कि जब पिछली बार कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, इस बार यह आंकड़ा सर्वे के मुताबिक 55 से 60 रह सकता है। हालांकि फिर भी जो 46 जादुई आंकड़ा है ना, उससे कांग्रेस जो है काफी आगे दिख रही है। यानी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां आप देखेंगे कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो रमन सिंह की अगुवाई में बीजेपी चुनावी मैदान में थी और रमन सिंह लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और जब चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी गई तो उसको मुंह की खानी पड़ी। और आप देखिए कि 15 सीटों पर 2018 में महज भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इस बार यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो सकता है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कुल 30 से 35 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। 2018 में अन्य जो उम्मीदवार थे उसमें अजीत जोगी की भी पार्टी थी और तमाम निर्दलीय भी थे। 7 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इस बार यह आंकड़ा जो है कम होता हुआ दिख रहा है और 1 से 3 सीटों पर अन्य जो है उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं एक बार फिर से कि किस तरह से जो सर्वे के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है। और पिछले बार के मुकाबले हालांकि कांग्रेस की सीटों में थोड़ी गिरावट की संभावना है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस इतना आगे रहेगी कि वो अकेले दम पर राज्य में दोबारा सरकार बना सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी छत्तीसगढ़ में पीछे रह सकती है। फिलहाल तो जो सर्वे के नतीजे हैं इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। चलिए अब आपको वोट शेयर के लिहाज से भी समझा देते हैं, क्योंकि यह भी समझना जरूरी है कि आखिर जो राज्य के मतदाता हैं वो किस पार्टी के पक्ष में ज्यादा मतदान करेंगे। क्या ये जो फाइट है वो काफी क्लोज होगी, क्योंकि अगर आप सीटों के लिहाज से समझेंगे तो ये फाइट जो है एक तरफा लग रही है, लेकिन वोट जो शेयर है उसके हिसाब से ये फाइट कड़ी होने वाली है या आसान होगी। चलिए उसको भी आपको समझा देते हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। 2018 में कांग्रेस को कुल 43% लोगों ने मतदान किया था और यह आंकड़ा आप समझिए कि 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें यह आंकड़े में बढ़ोतरी देखने को इस आंकड़े में मिल रही है। 45.1% लोग जो है वो कांग्रेस के पक्ष में 2023 में मतदान कर सकते हैं। मतलब आप अक्सर देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। सीटों में बेशक थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वोट शेयर में आप देखेंगे कि बढ़ोतरी देखने को कांग्रेस के मिल रही है। यानी जो 5 साल भूपेश बघेल ने सरकार चलाई उससे आप इस सर्वे के हिसाब से तो आप मान सकते हैं कि शायद लोग कामकाज से संतुष्ट हैं और यही कारण है कि जो कांग्रेस का वोट शेयर है उसमें 2.1% की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। 45.1% लोग 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जब इस बार विधानसभा चुनाव होंगे
तो 38.9% लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 33% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। ऐसे में तकरीबन जो है 6% के आसपास 5.9% वोट शेयर जो है वो बीजेपी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कुछ सीटों में भी इजाफा, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बीजेपी सत्ता से मीलों दूर है। अन्य की अगर बात कर ली जाए तो जब 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे तो लगभग 16% जो वोटर है वो अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकता है, जबकि ये 2018 में ये आंकड़ा 24% का था। मतलब आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस वोट शेयर में भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और अगर यही नतीजे आते हैं तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छे नतीजे हैं, सकारात्मक नतीजे हैं, क्योंकि जब आप 5 साल सरकार चला लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन वो भी जो है आप छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि 43% जब 2018 में कांग्रेस को मिले थे वोट, अब ये आंकड़ा बढ़कर के 45.1% होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर मुख्यमंत्री चेहरे की, कि आखिर जब राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, तो जनता किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाह रही है। बात कर लेते हैं भूपेश बघेल के पक्ष में अभी मौजूदा सीएम हैं और उनके पक्ष में कुल 43.2% लोग मानते हैं कि भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा 27.5% लोगों का मानना है कि रमन सिंह जो है वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि 19.2% लोगों का मानना है टीएस सिंहदेव जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, काफी सीनियर नेता है। 19.2% लोगों का मानना है कि टीएस सिंहदेव जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि अन्य जो तमाम ऐसे नाम है जिनकी चर्चा होती रहती है गाहे बगाहे, उनके पक्ष में 10.1% लोगों का मानना है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के हमने आपको ये सर्वे के नतीजे बताए, वो सर्वे निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं झटका देने वाले हैं, क्योंकि सर्वे के अगर नतीजों की आप माने तो आप देखेंगे कि बीजेपी सरकार जो है वो नहीं बनाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य में कुछ बदलाव हो जाए और एक बार फिर से भूपेश बघेल को हरा करके सत्ता में वापसी की जाए। लेकिन फिलहाल जो सर्वे के नतीजे सामने आए हैं उसमें ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।